मेरा सम्मान इतना कर रहे हैं जैसे मैं पूर्व मंत्री भी और मौजूदा विधायक भी हूँ, तो मैं तो इनका जितना भी धन्यवाद करता हूँ मेरे को थोड़ा है। फिर मैं कहता हूँ विधायक विधायक मैंने बार बार कहता हूँ कोई भगवान नहीं होता, इन लोगों के बीच में से निकला हुआ विधायक होता है। चाहे वो शहर में से बन जाए और चाहे हमारे मोहल्ले से बन जाए, चाहे गांव से बन जाए, विधायक का यही फर्ज बनता है। जैसे आज ये मेरा मान सम्मान कर रहे हैं, मेरा भी वही फर्ज बनता है कि मेरे घर पे आए उतना ही इनका मान और सम्मान करो। तो बीजेपी की सरकार क्या करती है, 2 साल उसको पूछने नहीं जाती धरने में क्यों बैठा है। अरे भले आदमी और राजा का काम क्या है, अभी प्रजा का सुखी दे, और प्रजा परेशान है तो राजा पूछने जाए अभी आपको परेशानी क्या है। अब तो बुला मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये 55 दिन के टाइम में तो कोई भी बुला के पूछेगा, लेकिन वो आज मेरे को कह दिया ये काम तेरा हो जाएगा, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ेगा क्योंकि 55 दिन रह गए। वो सिरे जब चढ़ेगा जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। समझता हूँ आज हर आदमी के हाथ में कागज है। सवेरे देखता हूँ 3 व्हीलर माता बहन की भरी होती है, कहाँ जा रहे हो, बोले बैंक में जा रहे हैं। क्या हो गया, बोले इस आईडी में ये नाम खराब हो गया। दूसरा 3 व्हीलर में भाई बैठे, कहाँ जा रहे हो, बोले ये आईडी ठीक कराने जा रहे हैं। मतलब 24 घंटे एक आम आदमी को कागजों में उलझा के रख दिया। कहते हैं हम राम जी को लेके आए थे। अरे भले आदमियों, राम जी हमको लेके आए थे कि आप राम जी को लेके आए हो। हम मंदिर के विरोधी हैं क्या, हम भगवान का नाम नहीं लेते क्या, हम राम राम नहीं करते क्या। हम तो जब भी पैदा होती है सुना था कोई काम करते बोला ले राम का नाम, बोला हमने मंदिर बना दिया। जब इन्होंने मंदिर बनाया तो इनकी मानसिकता ठीक नहीं थी मंदिर बनाने में भी। तो ये बात बताता हूँ कि कुतुबपुर ढाणी के अंदर हरियाणा की सबसे बड़ी डिग्गी बनी है कुतुबपुर गांव में, उसी गांव की जमीन में बनी है, और उसी गांव के लोग पानी के लिए एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। इससे शर्म की बात क्या होगी। उनके गांव में डिग्गी है, उन्हीं की जमीन में डिग्गी है, और फिर एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। क्यों, कि पानी का समान रूप से बंटवारा नहीं कर रखा। मेरे को 4 बार लगातार पानी मिल रहा है तो मिल रहा है, और किसी भाई को 1 हफ्ते नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। आज हम पहुंचे हैं हांसी हलके के गांव मेहंदा में। दरअसल क्या है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रवक्ता सुमन शर्मा का गांव मेहंदा में एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन जगह जो कार्यक्रम जो आयोजन किया जा रहा है, और जो लोगों का हुजूम है, लोगों का जो प्रेम है सुमन शर्मा के प्रति, वो देखते ही बन पड़ा है। लोग फूल मालाओं के साथ पगड़ी पहनाकर जो है सुमन शर्मा का स्वागत कर रहे हैं, और सुमन शर्मा भी कहीं ना कहीं अपने इस प्रेम को देखकर, अपने प्रति इस प्रेम को देखकर बड़े गदगद नजर आ रहे हैं। और एक और ये जो बात कहीं ना कहीं ये साबित होती जा रही है कि जो सुमन शर्मा है वो कांग्रेस की टिकट के प्रबल दावेदारों में जो अपना नाम है उसे और भी मजबूत करते जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस पूरी आयोजन के बारे में, और सुमन शर्मा क्या मानते हैं, इस लोगों के इस प्रेम के प्रति क्या कहना है उनका, ये जानते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश माही। सुमन शर्मा पहुंच चुके हैं गांव मेहंदा है। सुमन जी, इतने एक के बाद एक जो लगातार ताबड़तोड़ जो प्रोग्राम कर रहे हो, एक गांव है जी, 3 जगह प्रोग्राम है। ये तो ऐसे जैसे वो विधायक के प्रोग्राम होते हैं ना कि मैं भी कर दूं, मैं भी चाय पानी प्रोग्राम कर दूं, वो लग रहा है सर आज तो। भाई जी मैंने आपको बताया है कि जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम हो रहे हैं, मेरे ख्याल तो आप वहाँ जाते ही हो, जहाँ भी मैं जाता हूँ ये सारे मेरे परिवार के सदस्य हैं। मेरे से कोई अनभिज्ञ नहीं है। हो सकता है मैं किसी का नाम नहीं जानता हूँ, शकल से सबको जानता हूँ। और हमारा ये जो मेहंदा गांव के अंदर हूँ, ये हमारा कोई घर का गांव है। किसी के साथ पारिवारिक रिश्ता है, किसी के साथ मित्रता है, किसी के साथ भाईचारा है। तो मैं तो भगवान से डर के कहता हूँ, ना तो मैं अभी तक एमएलए बना, ना मैं पूर्व मंत्री का किसी का बेटा हूँ, लेकिन मेरा सम्मान इतना कर रहे हैं जैसे मैं पूर्व मंत्री भी और मौजूदा विधायक भी हूँ। तो मैं तो इनका जितना भी धन्यवाद करता हूँ मेरे को थोड़ा है। फिर मैं कहता हूँ विधायक मैंने बार बार कहता हूँ कोई भगवान नहीं होता, इन लोगों के बीच में से निकला हुआ विधायक होता है। चाहे वो शहर में से बन जाए और चाहे हमारे मोहल्ले से बन जाए, चाहे गांव से बन जाए, विधायक का यही फर्ज बनता है। जैसे आज ये मेरा मान सम्मान कर रहे हैं, मेरा भी वही फर्ज बनता है कि मेरे घर पे आए उतना ही इनका मान और सम्मान करूं, इनकी बात को सुनूं, इनकी समस्या को सुनूं, इनकी समस्या को दूर करूं। ये बीजेपी की सरकार की तरह नहीं भाई, जो आदमी कोई बेचारा अपनी बात समस्या रखना चाहता है उसकी समस्या तो सुने ना। जब आदमी तंग आ जाता है तो क्या करता है, लोकतंत्र में क्या करता है, धरने पे बैठ जाता है। तो बीजेपी की सरकार क्या करती है, 2 साल उसको पूछने नहीं जाती धरने में क्यों बैठा है। अरे भले आदमी और राजा का काम क्या है, अभी प्रजा का सुखी दे, और प्रजा परेशान है तो राजा पूछने जाए अभी आपको परेशानी क्या है। अब तो बुला के पूछने लग गए, अब तो मुख्यमंत्री खुद बुला के पूछ रहे हैं। 55 दिन का टाइम है, आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये 55 दिन के टाइम में तो कोई भी बुला के पूछेगा, लेकिन वो आज मेरे को कह दिया ये काम तेरा हो जाएगा, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ेगा क्योंकि 55 दिन रह गए। वो सिरे जब चढ़ेगा जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, चौधरी उदय भान जी, चौधरी हमारे खड़गे साहब और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे, उन सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। आज मैं जितनी हमारी ये गरीब बस्ती है, मैं भी एक गरीब की बस्ती का ही नुमाइंदा हूँ। आज हर आदमी के हाथ में कागज है। सवेरे देखता हूँ 3 व्हीलर माता बहन की भरी होती है, कहाँ जा रहे हो, बोले बैंक में जा रहे हैं। क्या हो गया, बोले इस आईडी में ये नाम खराब हो गया। दूसरा 3 व्हीलर में भाई बैठे, कहाँ जा रहे हो, बोले ये आईडी ठीक कराने जा रहे हैं।
मतलब 24 घंटे एक आम आदमी को कागजों में उलझा के रख दिया कि आप इन कागजों के चक्कर में पड़े रहो, देश के बारे में चक्कर मत सोचो। आप मेरे को एक बात बताओ, कहते हैं हम राम जी को लेके आए थे। अरे भले आदमियों, राम जी हमको लेके आए थे कि आप राम जी को लेके आए हो? हम मंदिर के विरोधी हैं क्या? हम भगवान का नाम नहीं लेते क्या? हम राम राम नहीं करते क्या? हम तो जब भी पैदा होती है सुना था कोई काम करते बोला ले राम का नाम, बोला हमने मंदिर बना दिया। जब इन्होंने मंदिर बनाया तो इनकी मानसिकता ठीक नहीं थी मंदिर बनाने में भी, इसलिए भगवान राम भी इनसे नाराज हो गए और अयोध्या में इनको हरा दिया। जो संकल्प पत्र जो आपके द्वारा यहाँ पे बांटा जा रहा है, गांव में आप संकल्प पत्र बांट रहे हैं, उसमें काफी जो चीजें हैं वो कि हम 24 घंटे बिजली भी देंगे, पेंशन भी इतनी देंगे, इतनी यूनिट हम फ्री देंगे, ये सारी जो चर्चा है उस संकल्प पत्र में वो पूरे भी हो जाएंगे वो वादे जो किए जा रहे हैं? 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1950 के अंदर संविधान लिखा था, और ऐसा सुनहरा संविधान बाबा साहब ने लिखा था तो जिसको आज कांग्रेस तो हमेशा उसको ऊपर ही काम करती आई है, लेकिन 10 साल की बीजेपी की सरकार ने बाबा साहब के संविधान के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। लेकिन बाबा साहब का संविधान जो लिखा हुआ था, कांग्रेस ने हमेशा ही उसी पे चलते हुए आम गरीब की सेवा की, चाहे हमारा वो दलित था, चाहे हमारा वो पिछड़ा हुआ था। आज कांग्रेस पार्टी जब भी कोई घोषणा करती है, घोषणा का मतलब ये होता है कसम करना। कसम करने का मतलब होता है कि झूठ बोलोगे तो पाप लगेगा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जब भी कोई घोषणा की है तो उसको पूरा करने का काम किया है। आज हमारे केंद्रीय हाईकमान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, माननीय उदय भान जी, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि हम हर गरीब को 100 गज का प्लाट देंगे। 100 गज का प्लाट देने के बाद उनको 3.5 लाख रुपए भी देंगे कि वो 2 कमरे, 1 बाथरूम और रसोई बना के अपना गुजारा बसर कर। खाली प्लाट नहीं भी बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं। 3.5 लाख रुपए भी देंगे उनको। किसानों के लिए उनके फसल का उचित मूल्य भी देंगे। हमारी बहन घरियाणी जो आज 1200 रुपए का सिलेंडर है, जब 400 रुपए का सिलेंडर था तो बीजेपी के नेता के लोग आधे कपड़े पैर करके प्रदर्शन करते थे। 1100 का सिलेंडर है तो कांग्रेस सरकार ने घोषणा की है कि हर महीने में 1 सिलेंडर हमारी माता बहन को 500 रुपए में देंगे। हर बुजुर्ग को, हर हमारी बूढ़ी माता को 6000 बूढ़े जी को और 6000 रुपए हमारे माता जी को 12,000 रुपए महीना 7 तारीख को उनके खाते में डालेंगे। ये नहीं है कि 27 तारीख तक पेंशन आई नहीं। आज सरकार, बीजेपी की सरकार ने क्या करा है, बुढ़ापा पेंशन का तो नाम ही खत्म कर दिया। अगर मेरा बाप सरकारी नौकरी में था, मेरा बाप पेंशन ले रहा है तो मेरा क्या कसूर है? हमारे बुजुर्ग पेंशन क्यों नहीं ले सकते? हो सकता है मेरा बुजुर्ग मेरे फादर मेरे से अलग रहते हो। तो ये पेंशन तो चौधरी देवीलाल जी ने लागू की थी, बुजुर्ग पेंशन के नाम से लागू की थी। इन लोगों ने तो बरगला करके उस पेंशन को भी खत्म करने का काम किया। ये जितनी घोषणाएं अब कर रहे हैं सारी झूठी हैं, इनमें कोई दम नहीं। मेहंदा में भी आप लगातार जो है लोगों से आपने वार्तालाप किया और आपके आने से पहले भी लोग यही कह रहे थे कि सुमन शर्मा है ना, हमारा जांचा परखा है, देखा बड़ा है, जो समस्या है हम उनको बताएंगे, वो अभी भी पूरी करने का पूरा जोर लगाते हैं। बढ़ने के बाद तो पता नहीं क्या क्या कर देंगे जी। किस प्रकार की समस्या आ रही लोगों की? देखो, आज हर आदमी, मैंने कहा ना, हर आदमी के पास समस्या है। किसान के पास अपनी समस्या है, मजदूर को मजदूरी नहीं, बेरोजगार भी मिलते हैं आपसे। सारे दिन युवा बेरोजगार हैं। गांव में जाओ तो पानी नहीं, नहर में जाओ पानी नहीं, तालाब में जाओ तो गंदा पानी है, शहर की डिग्गी खाली पड़ी है। आप शहर में रहते हो, आप जाके देखो कितनी हाहाकार मची पड़ी है। कल भी मैं देख रहा था, घड़े फोड़ रहे थे। चन्नत की हमारी माताएं बहनें आई थी। आपको तज्जुब की बात बताता हूँ कि कुतुबपुर ढाणी के अंदर हरियाणा की सबसे बड़ी डिग्गी बनी है कुतुबपुर गांव में। उसी गांव की जमीन में बनी है और उसी गांव के लोग पानी के लिए एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। इससे शर्म की बात क्या होगी? उनके गांव में डिग्गी है, उन्हीं की जमीन में डिग्गी है और फिर एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। क्यों? कि पानी का समान रूप से बंटवारा नहीं कर रखा। मेरे को 4 बार लगातार पानी मिल रहा है तो मिल रहा है, और किसी भाई को 1 हफ्ते नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा। इसकी मैनेजमेंट कौन करेगा? इसकी मैनेजमेंट जिसको लोग वोट डाल करके विधायक बनाते हैं, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि इस भाई को भी पानी मिले और इस भाई को भी पानी मिले। इसी में कोई भी इसके अंदर भेदभाव ना हो। युवा बच्चा हमारा बेरोजगार है और वो काबिल है तो सीएम के साथ जाके लड़ाई लड़े कि हमारा युवा बच्चा है, काबिल बच्चा है, इसको नौकरी लगानी पड़ेगी। नौकरी तो खत्म कर दी, कौशल रोजगार, विधायक की पर्ची जलती है, कौशल रोजगार लगा देंगे। अग्निवीर, मैं हुड्डा साहब के टाइम के राज को याद कर रहा हूँ। जब हुड्डा साहब का राज था, दिल्ली और चंडीगढ़ जाते थे तो सुबह हमारे 18 साल के बच्चे दौड़ लगा रहे होते थे, नहर के ऊपर, सड़क के ऊपर दौड़ लगा रहे होते थे। किस लिए? कि सरकार हमारी पुलिस भर्ती करेगी, फौज में भर्ती करेगी, हम सरकारी नौकरी करेंगे, पदक लाओ पद पाओ, उससे उज्जवल करेंगे। और पदक लाओ पदक पाओ तो हरियाणा सरकार ने कर ही रखा था। उसमें कोई जाति भेदभाव नहीं था। अगर पंडित काबिल पहलवान है तो पंडित को भी लगाया था, और जाट काबिल है तो जाट को भी लगाया था। तो इसीलिए लोग आज कांग्रेस राज को, हुड्डा साहब के राज को याद कर रहे हैं। और भगवान ने मेरे को मौका दिया, कांग्रेस पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया, हुड्डा साहब ने विश्वास व्यक्त किया, उदय भान जी ने विश्वास व्यक्त किया। तो मैं पुनः यही बात बार बार दोहराता हूँ कि विधायक के क्या मायने होते हैं ये बताऊँ। और जिस प्रकार लोग जो आपका जो सम्मान कर रहे हैं, इस बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो आप जो मांग रहे हैं ना, हुड्डा साहब तो चलो वो तो निगरान, वो
पूरी नजर रखे हुए हैं। कहीं ना कहीं पब्लिक जो है इस बार मेरे को यूं लग रहा है कि इस बार आपके पूरे ही एक गांव में 3-3 जगह प्रोग्राम होना, ये तो इस बात का संकेत है। माई जी पूरे 62 गांव और 27 वार्ड, देखो आज के दिन पूरी कांग्रेस पार्टी की लहर है। और इन भाइयों के आशीर्वाद से, कांग्रेस पार्टी के आशीर्वाद से, हुड्डा साहब के आशीर्वाद से मेरे को भी हर गांव में जहां मैं जा रहा हूं पूरा मान और सम्मान दे रहे हैं। इनके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू जी आप कुछ कहेंगे? हाँ बिल्कुल भाई, पहले नहर चल रही थी महीने में 15 दिन और अब चलती है एक हफ्ता। मैं भी बुआनी खेड़ा से ट्राई में हूँ। अगर मेरे को बुआनी खेड़ा का मौका मिला तो नहरा में काई लाऊंगा। काई काई समझते हो, जोड़ा में काई आ जा रहा है, 15 दिन चलाऊंगा। ठीक है। और कांग्रेस पार्टी सरकार आगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी हल्के में चले जाइए, मैं 5-4 हल्के में गया हूँ। और सुमन शर्मा से कितनी की उम्मीदें लेके चल रहे हैं? सुमन शर्मा मेरा बहुत पुराना साथी है। कितना पुराना? जो मैंने लाले 1990 से लेके ना कैसा 34 साल पुराना साथी है। 34 साल पुराना। हम मजबूत थे जब जवान थे, आज तो थोड़े थोड़े बुढ़े हो रहे हैं। इस बार जो है मौका मिल जाना चाहिए इनको भी। बिल्कुल खरा मौका मिलना चाहिए। शहर में तो बड़ी सेवाएं कर ली है, पूरे हल्के की बारी है। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ सिंह बहुत सेवा करी है, पूरा लगा मौका मिला ना गलगलाम भी। हाँ ये देख लो जी, आपके पीछे पीछे हैं। तो चलो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपका इस पूरे प्रोग्राम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सुमन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे और लगातार जो 3 जो प्रोग्राम है ताबड़तोड़ प्रोग्राम है और जैसा लोगों का यहाँ प्रेम मिल रहा है उसके देखकर ये लग रहा है कि अब जो कांग्रेस पार्टी है उनको एक जिताऊ कैंडिडेट की जो एक तलाश है वो यहाँ पूरी हो जानी चाहिए। आप क्या मानते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मेरा नाम मुकेश माही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।